स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी का फिर से एक नई वीडियो में। आज जैसे कि आपको पता है कि पोषण टेकन में हमारे 21.4 का जो है लेटेस्ट अपडेट अभी हाल फिलहाल में आया है आप सभी का। इसके बारे में हम वीडियो अभी तक नहीं बनाए थे, तो हम आपका वेट कर रहे थे कि ICDS का एक लेटर आ जाए तो आपको हम बताएंगे। जैसे कि आपको बता दें कि 51-24 ICDS का लेटर जारी किया गया है और दिनांक है 2/9/2024 को जारी किया गया है। तो आप देख सकते हैं निदेशक ICDS हैं और सभी जिला पदाधिकारी और सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को ये लेटर जारी किया गया है। विषय आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप विषय देखेंगे तो पोषण टेकन एप्लीकेशन में वृद्धि निगरानी के आंकड़ों को यानी कि ऊंचाई और लंबाई की त्रुटि में बच्चों की वास्तविक ऊंचाई लंबाई के अनुसार सुधार लाने के लिए संबंध में। तो पोषण टेकन में जितने भी बच्चों को लाभार्थी को ऐड किए हैं जिनका आप ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं, तो उन सभी बच्चों का अब सभी को बच्चों का जो ग्रोथ मॉनिटरिंग अब जो भी पिछले महीना या उससे पहले जो भी डाल दिए हैं, बहुत सारी सेविकाओं का ऐसा देखा गया है। ICDS की टीम ने जब आप सभी के केंद्र पर जब वेरिफिकेशन किया है तो ये पाया है कि आप सभी के जो बच्चों का पोषण टेकन पे जो डाटा अवेलेबल है वो गलती से भरा गया है या तो कोई कुछ और डाटा भर दिए जो कि मैच नहीं कर रहा है। तो इसके लिए पोषण टेकन ने अपने अपडेट में एक ये भी अवेलेबल लाया है जिसमें कि आप पिछले का जो भी ग्रोथ मॉनिटरिंग किए हैं उसको आप इस महीने परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि लंबाई, यदि आप पिछले महीने उनका 60 सेंटीमीटर दे दिए हैं, यदि इनका वास्तव में 60 सेंटीमीटर नहीं है तो इसको आप 59 या 55 कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले ये नहीं था, इससे पहले आपको आप इससे सेंटीमीटर को कम कर ही नहीं सकते। ठीक है, लेकिन अभी आपको अपडेट दिया गया है, आप कर सकते हैं। आपको हम दिखा भी देंगे कि किस प्रकार से आपको करना होगा। ठीक है, साथ ही आपको बता दें इसमें और भी सारी चीज़ों को बताया गया है। चलिए इसको हम विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए, उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि बच्चों की वृद्धि निगरानी के उपरांत पोषण टेकन एप्लीकेशन पर दर्ज की गई बच्चों की ऊंचाई एवं लंबाई संबंधित त्रुटि डाटा को वास्तविक आंकड़ों के अनुसार सुधार लाने के लिए पोषण टेकन एप्लीकेशन में दिनांक 30 जून 2024 तक ये प्रावधान दिया गया था। तो पहले भी ये अपडेट लाया गया था, हम आप सभी को भी बताए थे उस समय भी, और अभी भी ये आपको फिलहाल में दिया गया है। जैसे कि बताया गया, इस क्रम में राज्य स्तरीय अनुश्रवण टीम के द्वारा जब मासिक पर्यवेक्षण किया गया उसमें जब पाया गया तो कुछ केंद्रों पे उक्त त्रुटि का सुधार अभी तक नहीं किया गया है। तो यही देखा गया है। तो पोषण माह के दौरान जो कि अभी आपका चालू है, पुनः उक्त त्रुटि के सुधारने हेतु पोषण टेकन एप्लीकेशन में 30 सितंबर 2024 तक ये प्रावधान दिया गया है, यानी कि माह सितंबर तक आपको दिया गया है। अतएव पुनः निर्देशित किया जाता है कि सभी आंगनबाड़ी के माध्यम से वृद्धि निगरानी के त्रुटिपूर्ण आंकड़ों को 1 सप्ताह के अंदर सुधार किया जाए और साथ ही सभी महिला पर्यवेक्षिकाओं को इसके गहन निरीक्षण के लिए लगाया जाए। तो आपकी सभी जगह की जांच होगी कि कौन से सेविकाओं का यदि वास्तव में डाटा नहीं है तो उनकी जांच की जाएगी। ये आपके LS सुपरवाइजर करेंगे। तो इसके लिए ICDS ने सख्त निर्देश जारी किया है। आपको देखिए कैसे ये चीज़ आपको लिखेगा, साथ ही आपको पोषण टेकन अपडेट में क्या लाया गया है 21.4 में। चलिए उसको भी देख लेते हैं। पोषण टेकन के लेटेस्ट वर्जन जो कि हाल ही फिलहाल में आपको जारी किए गए हैं, आप लोग आशा है कि आप लोग अपडेट तो कर ही लिए होंगे। तो आपका देखिए पहला इसमें अपडेट लाया गया था कि रिसोल्व किया गया था, आपको CBE और BSND जो भरते थे उसमें कैलेंडर आपका जो है वो नहीं शो करता था, उसको सोल्व किया गया। साथ ही दूसरा में आपका फिक्स कीबोर्ड, जैसे कि अगर आप मोबाइल नंबर को एंटर कर रहे होंगे तो आपका कीबोर्ड जो है वो आगे पीछे चला जाता था, ये भी समस्या को सोल्व किया गया है। साथ ही आपका थर्ड में जो है वो करेक्ट डेट एंड टाइम, जैसे कि टॉपअप आपके पास हमेशा आता था डेट टाइम का, वो भी सोल्व किया गया। और फोर्थ में आपका एडेड टू डिस्टेंस मूवमेंट एंड इंडिकेटर्स टू कैमरा सेक्शन। तो जहाँ पर ये कैमरा सेक्शन जैसे कि फ़ोटो फेस लाइविंग जो फ़ोटो है जो THR में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था उसको लॉन्च किया गया था, तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, उसको भी सोल्व किया गया। आपको बता दें अभी आपको THR जो है वो सभी जगह फेस वाला जो है वो लागू नहीं किया गया है, कुछ गिने चुने राज्य में ही ये लागू किया गया है। तो अभी आपको ये नहीं है कि बिहार में ये लागू नहीं किया गया है, कुछ ऐसे राज्य में जहाँ पर विशेष इसका किया जाता था वहाँ पर ही लागू किया गया है। आने वाले भविष्य में भी आपके यहाँ लागू हो सकता है, इसके लिए आगे देखा जाएगा। पांचवा में आपको बता दें एक्सपेंडेड टू फेस रिकॉर्डेशन फेस टू इंक्लूड, यानी कि रांची डिस्ट्रिक्ट में एक नया फेस वैल्यू लाया गया है। तो ये चीज़ आपको 5 अपडेट आया था आपके पोषण टेकन में। इसी में आपका एक और अपडेट आया था जो कि यहाँ पर कुछ मैनुअल नहीं किया गया, लेकिन वो आपके में आ चुका है, जिसमें कि है ग्रोथ मॉनिटरिंग का आप जो डाटा आप लोग पहले भरे होंगे उसमें आप अपडेट कर सकते हैं। चलिए आपको हम एग्जांपल करके दिखाते हैं कि कैसे आपको करना होगा। पोषण टेकन को ओपन कीजिएगा। पोषण टेकन को ओपन करने के बाद ये आपका होम डैशबोर्ड है। यहाँ पर आपको नीचे आना है थोड़ा सा, यहाँ पर आपको एक मिलता है डैशबोर्ड, जैसे कि यहाँ पर आपको डैशबोर्ड और यहाँ पर MPR। तो आपको MPR में सिर्फ आपको मंथली रिपोर्ट मिलता है, लेकिन डैशबोर्ड में आपको कार्य करने के लिए मिलता है। तो हमको चलना है डैशबोर्ड में।
डैशबोर्ड में आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको बहुत सारे सेक्शन मिल जाएंगे, जैसे कि इसमें होम विजिट एंड ग्रोथ मॉनिटरिंग। तो आपका इस महीने का भी सारा पेंडिंग होगा, जैसे कि मेरा भी यहाँ पर पेंडिंग है, तो हम लोग को ये करना है। जैसे कि अभी ही इसमें अपडेट आया है कि अभी किसी बच्चा का अगर आपका ग्रोथ मॉनिटरिंग कुछ ज़्यादा दे दिए हैं तो उसको आप मेन्यून कर सकते हैं, जो कि जनरल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा। इसके लिए हम एक विशेष वीडियो लाएंगे जिसमें कि आपको बताएंगे ग्रोथ मॉनिटरिंग आपका किस प्रकार से आप जेन्युइन कर सकते हैं कि आप एक्चुअल में क्या बच्चा का क्या होगा बिना वजन की, ठीक है। यदि आपके पास वजन मशीन नहीं है तो कैसे करेंगे। साथ ही यहाँ पर देखिए आपका पिछला, यदि किसी बच्चे का हाइट आप लोग 105 दे दिए हैं, ठीक है, और वेट है यहाँ पर 16 kg 200 ग्राम, यदि हाइट जो है वो कम कर सकते हैं। खास करके हाइट जो है हम लोग पहले कम नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी आपको कम करने का भी दिया गया। जैसे कि हम यहाँ पर इनका मान लेते हैं 100 ही इनका होना चाहिए वास्तव में, जो कि हम लोग यहाँ पर गलत दे दिए हैं। अगर यहाँ पर वजन देखिए तो इनका वजन जो है ऑलमोस्ट इतना ही होना चाहिए, ठीक है। ये इनका रियल होना चाहिए, हम लोग यहाँ पर गलती से इनका कुछ ज़्यादा दे दिए थे। ये हम अपडेट करना चाहेंगे तो यहाँ पर हम प्रोसेस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर पूछा जाएगा क्या आप कन्फर्मेशन है कि आप वास्तव में इनका अपडेट करना चाहते हैं या तो आप सबमिट करना चाहते हैं। यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर सक्सेसफुल आपको सबमिट का मैसेज जो है वो मिल जाएगा। लेकिन पहले जो था आपको सक्सेसफुल मैसेज का नहीं मिलता था और यहाँ पर लिखाता था कि आप जो पिछले डाटा के अनुसार आप नीचे नहीं डाल सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ समय का वेट करना है और आपको जो आपका जो डाटा है वो सक्सेसफुल अपडेटेड कर दिया गया है। तो इस प्रकार से आप पिछले महीने का डाटा जो है वो अपडेट कर सकते हैं। यही ICDS ने लेटर में अपना बताया है, जैसे कि आप लेटर देख ही सकते हैं। उस लेटर के बारे में अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।